अमेरिका के शांति वार्ता के प्रयासों के बीच यूक्रेन पर रूस के हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने दावा किया है कि गुरुवार सुबह रूस ने काला सागर के तटवर्ती शहर ओडेसा में ड्रोन हमले कर दिए। इन हमलों में 2 लोगों की जान गई है जबकि कई लोग घायल हैं। खबरों की माने तो यूक्रेनी वायुसेना ने बताया है कि रूस ने 5 क्षेत्रों में 170 विस्फोटक ड्रोन भेजे हैं। इनमें से 74 को रोक दिया गया और 68 इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में जमा किए गए हैं। इसके अलावा रूस ने रात भर हमले के दौरान 5 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी हैं। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 15 लोग घायल हैं। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह कीपर ने कहा है कि रूस की बमबारी से कई इमारतें तबाह हो गईं। इसमें अपार्टमेंट, घर, सुपरमार्केट और एक स्कूल शामिल है। टेलीग्राम पर कीपर ने एक वीडियो साझा किया। इसमें एक ऊंची इमारत का सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, दुकानों का सामने का हिस्सा टूटा हुआ और दमकल कर्मी आग से जूझते हुए दिख रहे हैं। मेयर इहोर तेरेखोव ने कहा है कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक पेट्रोल पंप पर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई थी। खबरों की माने तो यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि रूस ने 5 क्षेत्रों में 170 विस्फोटक ड्रोन भेजे। इनमें से 74 को रोक दिया गया और इसके साथ ही 68 इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा हो गए। इसके अलावा रूस ने रात भर हमले के दौरान 5 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा है कि वायु रक्षा प्रणाली ने रात में 8 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। रूस के हमलों में तेजी उस वक्त से आई है जब अमेरिका और यूक्रेन ने खनिज संसाधन सौदे की घोषणा की है। इस समझौते के बाद अमेरिका को यूक्रेन के कीमती खनिज तक पहुंच मिल गई है। अब दोनों देश मिलकर यूक्रेन की जमीन में छिपे हुए कीमती खनिजों को निकालेंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे। यूक्रेन को अमेरिका की सैन्य सहायता फिलहाल जारी रहेगी। इन हमलों के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 8 से 10 मई तक के लिए 72 घंटे के एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की है। यह युद्ध विराम द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस के मौके पर घोषित किया गया है, जबकि 1945 में नाजी जर्मनी पर रूस की जीत हुई थी। हालांकि पुतिन ने युद्ध विराम की निगरानी को लेकर कोई अन्य स्पष्ट योजना नहीं दी है। वहीं यूक्रेन ने पुतिन के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही इसे अमेरिका और बाकी दुनिया को धोखा देने की कोशिश बताया है। यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिया ने कम से कम 30 दिनों तक चलने वाले तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें संदेह है कि रूस बातचीत के बहाने धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उन्हें अब संदेह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करना चाहते हैं। उनका यह बयान रोम में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद सामने आया है। वहीं इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, कोई कारण नहीं है कि पुतिन बीते कुछ दिनों से आम लोगों के इलाकों, शहरों और कस्बों पर मिसाइलें चला रहे हैं। इसे लगता है कि शायद वह युद्ध रोकना नहीं चाहते हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि रूस पर और सख्त आर्थिक प्रतिबंध जैसे कि बैंकिंग या सेकेंडरी सेक्शंस लगाए जा सकते हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि बहुत से लोग मर रहे हैं। आज दोनों नेताओं यानी कि ट्रंप और जेलेंस्की ने इटली की राजधानी रोम में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शिरकत की थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने एकांत में एक दूसरे से कई मुद्दों पर चर्चा भी की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।